जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बिल्कुल भी समय को हम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा मैं आपको बताता हूं कि आज एसएससी हेडक्वार्टर में गोपाल वर्मा सर गए हुए थे और गोपाल वर्मा सर के साथ और कोई नहीं था, ना कोई और टीचर थे, ना कोई स्टूडेंट था। लेकिन मेरे ग्रुप का एक बंदा गोपाल सर ने कॉल करके उसको बुलाया था। वो दिल्ली का ही बंदा है और वो उनके साथ वहाँ गया था एसएससी हेडक्वार्टर में। तो एसएससी हेडक्वार्टर में आज क्या क्या हुआ है उसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी यहाँ दे रहा हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो कुछ भी बातचीत हुई है उस बंदे ने सारा कुछ एक ऑडियो रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया था। अगर आपको वो सुनना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वो ऑडियो सुन सकते हैं, या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूँगा, वहाँ से आप उस ऑडियो को भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले होता क्या है कि 2 से 3 बजे के बीच में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बंदा जुड़ा हुआ है जो दिल्ली का है। तो उसने जो गूगल फॉर्म भरा था, गोपाल सर ने जो गूगल फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो उसी के थ्रू गोपाल सर ने उसको कांटेक्ट किया था और उसको बुलाया था कि 1 घंटे के अंदर जल्दी से जल्दी आपको एसएससी हेडक्वार्टर पहुंचना है। तो वो बंदा वहाँ एसएससी हेडक्वार्टर पहुंचा और गोपाल सर भी वहाँ पहुँचे थे। ये 2 ही लोग वहाँ पर मौजूद थे। इसका मैं फ़ोटो इस वीडियो में लगा दूँगा। और वहाँ क्या बात हुई है उस बारे में थोड़ा मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो जब गोपाल वर्मा सर वहाँ पहुँचे थे तब चेयरमैन वहाँ से जस्ट निकल रहे थे ऑफिस से। तो उन्होंने वहीं उनके गाड़ी के पास पहुँचकर उनसे वहाँ पे बातचीत हुई है उनकी। तो उस बातचीत में उन्होंने चेयरमैन ने ये कहा है कि जो एसएससी है वो भी रिजल्ट पब्लिश करना चाहती है सीपीओ का जल्द से जल्द, लेकिन इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन इशू है और टेक्निकल फॉल्ट है। तो उन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन इशू कहाँ से आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन इशू आ रहा है MHRD जो मिनिस्ट्री थी पहले, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं, उसको अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो ये जो मुद्दा फंस गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में फंसा पड़ा है, जिसकी वजह से सीपीओ का रिजल्ट पेंडिंग है। एक इशू ये बताया था और एक इशू बताया था उन्होंने ये हाइट वाला, जो नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ बंदे हैं जिनका हाइट का इशू है वो, और तीसरा चल रहा है उस पर कोर्ट केस, जिसकी हियरिंग अभी सितंबर में होनी है, जिसकी वजह से इस रिजल्ट को डिले किया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जब तक ये कोर्ट केस पेंडिंग है तब तक हम रिजल्ट को पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपका रिजल्ट बिल्कुल तैयार रखा हुआ है, हमें बस एक क्लिक लगेगा इसको पब्लिश करने में। लेकिन हम फिर से कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसकी वजह से फिर से इस पर केस हो और ये चीज़ें और डिले हों। इसीलिए थोड़ा सा आपको 15-20 दिन का वेट करना पड़ेगा और आपका रिजल्ट हम जल्द से जल्द पब्लिश कर देंगे। बस आप सभी को पॉजिटिव साइड में रहना है। आपको कोई भी ऐसा नेगेटिव काम नहीं करना है, जैसे कुछ धरना प्रदर्शन या तोड़फोड़ नहीं करनी है, ना ही अननेसेसरी स्टूडेंट को प्रोटेस्ट के लिए यहाँ जमा करना है। बस आप सभी लोग पॉजिटिव साइड रहें। 15 से 20 दिन में आपको सीपीओ 2024 का रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और जैसा कि मैं भी मान के चल रहा हूँ कि ये जो मेन जो इशू है इसमें, जिसकी वजह से रिजल्ट डिले हो रहा है, वो यही है कि जो नेक्स्ट हियरिंग होनी है सितंबर में, जो जिसकी डेट 23 या 26 है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो जो सितंबर में नेक्स्ट हियरिंग है इस कोर्ट केस की, जब तक वो कोर्ट केस आपका सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट आएगा। इसीलिए उन्होंने बोला है कि 15 से 20 दिन और लग सकते हैं। तब तक के लिए आप पॉजिटिव तरीके से अपने काम को करते रहें। और स्टूडेंट्स को भी यही बोला है कि अननेसेसरी किसी भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट ना करें। अगर भगवान न करे कि किसी प्रोटेस्ट में आपके ऊपर अगर कोई एक्शन, लीगल एक्शन हो गया, तो आपका जीवन वैसे ही ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को भी ये बोलना चाहूँगा कि आप बस 15 से 20 दिन और वेट कीजिए। और टीचर्स, जो सारे टीचर्स बोल के क्या कहते हैं, फिर आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर वो दिल्ली आपको बुलाते हैं तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। वैसे हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग 21 जुलाई को दिल्ली जाएंगे, लेकिन अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तक 15 से 20 दिन के बाद अगर एसएससी की तरफ से फिर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता है, तब हम सब मिलके फिर से एक बार दिल्ली चलेंगे ऑफलाइन एसएससी के ऑफिस में। और अभी क्या है कि प्रशांत सोलंकी नाम के एक टीचर हैं यूट्यूब पर, उन्होंने बोला था कि 21 जुलाई को सारे स्टूडेंट एसएससी आ जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके से आप अननेसेसरीली अब इकट्ठा ना हो, क्योंकि बार बार जाने से चीज़ें आपके फेवर में आने की बजाय आपके अगेंस्ट में हो जाएंगी। तो आप किसी भी एक टीचर को इस जर्नी में फॉलो करें, इस कैंपेन के रिगार्डिंग। बार बार टीचर्स को ना बदलें और एक ही टीचर की बात सुनें, क्योंकि अब हो क्या रहा है कि इस को लोगों ने टीआरपी का मुद्दा बना लिया है और हर कोई टीचर ये चाह रहा है कि मुझे इससे टीआरपी मिल जाए। अगर आप गोपाल वर्मा सर को फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ गोपाल वर्मा सर को ही इसके लिए फॉलो करें, बाकी किसी भी नए टीचर के संपर्क में ना आए।
और अननेसेसरीली प्रोटेस्ट के लिए कहीं पर भी ना इकट्ठे हों। इससे हो सकता है कि आपके ऊपर लीगल एक्शन हो, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में मैटर फंसा हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि SC/ST के कुछ मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने इसमें इन्फ्लुएंस किया है, इस वजह से ये रिजल्ट डिले हो रहा है। तो कुछ दिनों में ये रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। तो अननेसेसरीली प्लीज़ प्रोटेस्ट के लिए कहीं भी इकट्ठे ना हो। बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। का अगर कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका आंसर वीडियो बनाकर ज़रूर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।